विविका धवानी जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, यदि शारीरिक पीड़ा भी कर्म फल है तो दीर्घ पीड़ा में आस्था और धैर्य कैसे बनाए रखें? नाम जप करते हुए जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो हमें बल आता है। जैसे इससे ज्यादा दीर्घ पीड़ा क्या होगी? दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस होता है। अब जब तक जिएंगे आखिरी श्वास तक ये पीड़ा हमको भोगनी पड़ेगी। तो दीर्घ पीड़ा है, लेकिन भगवान का भरोसा है और भगवान का नाम जप है तो उससे हिम्मत आ जाती है। हम आप लोगों के सामने बैठ करके भगवत चर्चा कर पाते हैं। तो नाम जप से और भगवत आश्रय से ये दो बातें होनी चाहिए। भगवत आश्रय और नाम जप तो हर कष्ट सह सकते हो, क्योंकि प्रेम में कष्ट सहने का बल होता है। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम शरीर के द्वारा जो भोगे जाने वाले कष्ट है उनसे हम उबते नहीं तो अभी हम डिप्रेशन में चले जाएं कि यार कब तक, मतलब बुखार हो, जुकाम हो, 2 दिन 4 दिन ठीक हो, और 20 वर्ष हो गए भोगते हुए, 20 वर्ष हो गए, दोनों किडनी खराब हुए और वो डाउन पे डाउन होती चली जाती है। लेकिन हमें सही पूछो तो कोई परेशानी नहीं। बाहरी ये सब परेशानियां हैं, अंदर से बहुत प्रसन्न है, बहुत सुखी है, आनंदित है, तभी ये दिनचर्या चल पाती है। तो ये आनंदित होना, दुख में सुखी होना, बड़ा अच्छा लगना, ये भगवान के बल से है। तो बड़े से बड़े दुख को हम आनंद पूर्वक तब सह सकते हैं जब हमारा मन प्रभु से जुड़ा हो, प्रिया प्रीतम से जुड़ा हो। मन प्रियाजू के चरणों में है, शरीर दुखी है तो उसको सह रहे। अगर मन इसमें लग जाए तो घबराहट पैदा हो जाए। अब ये एक बार हो रहा हो तो चलो हिम्मत कर ले, अतरे दिन रोज ये सब तो कितना बड़ा मतलब कष्ट का विषय है। लेकिन आपसे सच्ची कहते हैं, हर कष्ट आनंददायक होता है। जब डायलिसिस में कष्ट होता है और उस समय जब नाम चलता है तो नाम में आनंद आ रहा है, शरीर कष्ट में कोई परेशानी नहीं। अगर नाम ना हो, भगवान का आश्रय न हो, तब तो रोज मरना है, रोज मरना है। जैसे हम भगवत आनंद में रहते तो शरीर भी इतना बुरा असर नहीं पड़ता शरीर के ऊपर, वो मुरझा जाए, वैसे एकदम आनंदित रहता है। तो ये कला हम सबको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में सुख और दुख दोनों का योग आता है। जब दुख आवे तो चित्त भगवान में रखो, बच जाओगे दुख से, निकल जाएगा दुख। बड़ी बड़ी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। अगर भगवान से चित्त नहीं जुड़ा, प्रभु से चित्त नहीं जुड़ा, तो हम संसार की समस्याओं में पिस जाएंगे। तभी लोग डिप्रेशन में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर भगवान में चित्त जुड़ा है तो डिप्रेशन नहीं आ सकता, हृदय आनंदित रहेगा कि यार हर समस्या भगवान समाधान कर सकते हैं। अगर वो हमें दुख भोगा रहे हैं तो कोई मंगल है, हमारे पापों का नाश हो रहा है, लेकिन है ना प्रभु, प्रभु है, इस बात से बड़ा आनंद रहता है। बदेल जी अजमेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप पिछले 25 वर्षों से राजनीति क्षेत्र में हैं और अभी एक पद पे हैं, मंत्री पद पे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप हमेशा बार बार अनेकों एकांतिक वार्तालाप में आपसे सुना है कि निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए। महाराज जी ये कह रहे हैं कि राजनीति क्षेत्र, लेकिन पद के अधिकार जैसे किसका प्रश्न है? दूसरों के दोषों का महिमा मंडन करके ही इसमें आगे इन पद के अधिकार के अनुसार भी करना पड़ता है। जैसे दूसरों को दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन अब वो पुलिस में है, अब वो आर्मी में है, अब वो चोर आया, निषिद्ध कर्म करने वाला आया, हिंसक आया, अपराधी आया, तो उसके साथ व्यवहार तो उनको प्रतिकूल करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कर्तव्य है, ये उनका धर्म है। ना कि वो उसको दंड दे रहे हैं, उसको दंड नहीं दे रहे, वो धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पापात्मा, अधर्मी, अन्यायी को दंड देना ये धर्म है, और निर्दोष सत्य पर चलने वाले का सहयोग करना धर्म है। तो जैसे आप राजनेता हैं तो अपने पक्ष को पुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो आपकी विजयश्री कैसे होगी? तो एक धर्म है, उसमें देखा जाता है कि आपको इस समय ऐसा करना चाहिए, आपने नहीं किया, या आप बड़ी निंदनीय बात की। एक समाज सुधार की दृष्टि से, एक समाज व्यवस्था के लिए यदि हमारा विपक्ष गलत करता है तो हमें उसकी निंदा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप राजनेता पद पर हैं। वो निंदा निंदनीय नहीं है, वो निंदा निंदनीय नहीं है। जैसे कोई पदाधिकारी है,
कोई अपने बड़े पद पर बैठा है और वो सही निर्णय नहीं कर रहा है, आप उसके विपक्ष में हैं, तो निंदा तो करनी पड़ेगी। 4 लोग मिलकर निंदा करके उसको सही रास्ता दिखाया जाता है कि आप गलत हैं, आपको सुधार करना पड़ेगा, आप समाज दृष्टि में गलत है, इसमें समाज का अहित है, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये करना होता है, उसमें उसे निंदा नहीं माना जाता।